अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिनाह का पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। नाज़रीन, फाइनली T20 पाकिस्तान टीम की तरफ से एक अच्छी खबर आई है और एक बहुत बड़ी खबर कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को दूसरे T20 मैच में शिकस्त से 2-4 कर दिया और एक बहुत बड़ी जीत पाकिस्तान की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है और पाकिस्तान टीम ने एक बार फिर सबको हैरान और परेशान कर दिया है। पाकिस्तान की मिसाल बिल्कुल उस शख्स की तरह है जो वेंटिलेटर पे पड़ा है और अचानक से उठ खड़ा होता है और नाचना कूदना शुरू कर देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। पिछला मैच है बुरे तरीके से हारे हैं और अगला मैच मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और क्या कमाल की क्रिकेट देखने को मिली है। शुरू से ही पाकिस्तान ने डोमिनेट किया और आखिरी गेंद तक कहीं पे लगा ही नहीं कि साउथ अफ्रीका इस मैच में है। पूरे कमांड एंड कंट्रोल के साथ 1 बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक लेके चले हैं। कमाल की परफॉर्मेंस, इस पर आज डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉलिंग के हवाले से, क्योंकि एक पैटर्न से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले क्या वापसी हुई है सलमान मिर्जा की, कमाल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। शाहीन शाह अफरीदी की जगह इनको वापस लेकर आए थे क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी वो कंट्रोल नजर नहीं आ रहा था, वो पेस नजर नहीं आ रहा था, वो रिदम नजर नहीं आ रही थी। इस वजह से उन्हें रेस्ट दी गई है कि आप बैठिए, एक दफा आप आराम कीजिए, दोबारा फिर से आपको ले आएंगे। सलमान मिर्जा को मौका दिया गया, वो आए हैं और जो दूसरा ही उनका बॉल था, क्या कमाल आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, बॉल पड़ के हल्का सा बाहर निकला और ऑफ स्टंप को उखाड़ के फेंक दिया और बेहतरीन गेंद सलमान मिर्जा की जानिब से। वहीं से पाकिस्तान ने फिर साउथ अफ्रीका पर डोमिनेट करना शुरू कर दिया और सलमान मिर्जा ने पूरे स्पेल में 3 विकेट्स हासिल की और 14 रन आई थिंक सो दैट दिए। और क्या बेहतरीन किस्म की बॉलिंग उनकी जानिब से देखने को मिली, हर तरफ उन्हीं के चर्चे हैं। और ये वो खिलाड़ी हैं जो टेप बॉल से आए हैं। ये टेप बॉल में उन्होंने बहुत ज्यादा नाम किया। टेप बॉल में जो इनके कटर्स, इनकी वेरिएशंस बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती थी, उसी को अब ये यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, जो इनको बहुत ज्यादा फायदा दे रही है। इनको देखा गया था लाहौर कलंदर्स में इस सीजन। लाहौर कलंदर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का वो मैच था जहां पर इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की थी, बाबर आजम और मोहम्मद हारिस और दीगर खिलाड़ियों को आउट किया था और बेहतरीन वहां पर भी बॉलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद अब ये टीम में आए हैं और आते ही दिल मौलिए हैं इन्होंने पाकिस्तानियों के। उसके बाद एक और शानदार स्पेल राणा साहब की तरफ से, फहीम अशरफ की तरफ से। फहीम ने 4 विकेटें हासिल की। लास्ट विकेट जो है वो लकीली उनको मिला, जो है वो एज लग के बॉडी को लग के बैट्समैन की जो विकेट से जाकर टकराया। खैर उनका क्रेडिट तो नहीं हम ले रहे, 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की और क्या कमाल की परफॉर्मेंस राणा फहीम अशरफ की जानिब से। कभी कभी तो बिल्कुल राणा साहब जो है वो साइडलाइन पे चले जाते हैं और कभी कभार बिल्कुल डोमिनेट कर देते हैं। जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने वो विकेट हासिल की थी अभिषेक शर्मा की, और उसके बाद जो है पाकिस्तानी ने उनको सर पे उठा लिया था कि राणा से दिल लगाकर देखो, राणा बेवफा नहीं। तो राणा साहब यहाँ पे भी आए, 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं और राणा साहब की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं और साथ साथ बॉलिंग में तो वो कमाल कर ही रहे हैं। रफ्तार इतनी नहीं है लेकिन लाइन और लेंथ इतनी परफेक्ट है कि बैट्समैन को खोलकर नहीं खेलने देते। उसके बाद अबरार की बात कर लेते हैं। तो अबरार की जो बॉलिंग थी वह एवरेज 26 रन उन्होंने दिए और 1 विकेट मिला और जो विकेट उनको मिला है वो बहुत कमाल का बॉल था, बेहतरीन बॉल। और वो कह लीजिए इस तरह का एक बॉल वो एशिया कप में भी डाल चुके हैं, तो इस तरह की बॉलिंग की वजह से वो जाने जाते हैं क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है। तो बहुत अच्छा बॉल था, 1 विकेट उन्हें मिले, ठीक है, एवरेज बॉलिंग उनकी जानिब से रही। और इसी तरह पूरा जो हमारा बॉलिंग का था स्पेल सारे खिलाड़ियों का वो शानदार रहा। नसीम शाह भी उसमें आप देख सकते थे कि अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए और पाकिस्तान ने उनको 110 के करीब रोक लिया और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो परफॉर्म कर रही है। उसके बाद आती है बैटिंग की बारी। तो बैटिंग में आगाज ही में पाकिस्तान ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है और जिसमें साइम अयूब काबिल तारीफ, उसके बाद साहिबजादा फरहान ने 3 छक्के लगाए लेकिन उनका जो स्कोर था वो 23 गेंदों पे 28 रन थे। तो उनके स्ट्राइक रेट का इशू है, काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्कस किया जाता है कि साहिबजादा फरहान का जो स्ट्राइक रेट है वो उस कदर अच्छा नहीं है। उनको स्ट्राइक रोटेशन पे भी काम करना चाहिए क्योंकि वो एक छक्का मारते हैं उसके बाद 2 से 3 वो डॉट बॉल्स खेल देते हैं। तो उनको स्ट्राइक रोटेशन पे भी गौर करना चाहिए कि स्ट्राइक रोटेशन भी कोई चीज़ है।
बहुत अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। एक बिल्कुल उन्होंने आगे बढ़ के स्लो ऑन को पिक किया और उसके बाद एक कलाइयों के जरिए अपने जो है बॉल को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से फेंक दिया। तो बहुत अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले, लेकिन मसला फिर वही है कि स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं। अराउंड अबाउट 50% डॉट बॉल्स उन्होंने अब तक खेले हैं, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स भी तो उन्होंने खेले हैं। और सबसे जो बुरी चीज़ मुझे इस मैच में लगी वो ये कि जब साहिबजादा फरहान आउट हुए हैं तो जो क्राउड वहां पे शोर मचा रहा था, तालियां बजा रहा था, वो बहुत ही बुरी हरकत थी। लिटरली शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो साहिबजादा फरहान की विकेट पर सेलिब्रेट कर रहे थे, जश्न मना रहे थे कि अब बाबर आजम आएगा। देखिए, कोई भी खिलाड़ी जब आउट होता है ना, तो वो जो लम्हा होता है वो उस खिलाड़ी को पता होता है। ये क्रिकेटर समझ सकते हैं कि उस वक्त उस पर क्या गुजर रही होती है जब वो आउट होकर वापस जा रहा होता है, जब वो पवेलियन की जाने बोझल कदमों के साथ जा रहा होता है। तब आप इस तरह की हरकतें करेंगे, चीयर अप करेंगे। सबसे ज्यादा इल मैनर्ड क्राउड जो है वो पाकिस्तान में, मोस्टली एशिया में आपको देखने को मिलेगा। गोरे हैं, उनका क्राउड देख लें, वो अप्रिशिएट करते हैं हर खिलाड़ी को, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे वो उनका खिलाड़ी हो, तो बड़े अच्छे तरीके से बैठ के मैच को एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे वाला जो क्राउड है, इनकी हरकतें कोई ना कोई बुरी हरकत इन्होंने करनी ही होती है। अब साहिबजादा फरहान आउट हुए हैं तो जश्न मनाया जा रहा है कि जी साहिबजादा फरहान आउट हो गए हैं, अब बाबर आजम आएंगे। ठीक है, आप जब साहिबजादा फरहान आउट हुए हैं तब आप ऐसे कर लें कि थोड़ा सा ना चाहते हुए मायूसी वाला चेहरा बना लें, लेकिन जब बाबर आजम आते हैं तब आप सेलिब्रेट कर लें। लेकिन नहीं जनाब, वो साहिबजादा फरहान आउट हुए हैं और इधर से जश्न शुरू हो गया कि जनाब वो आउट हो गए हैं। तो ये एक बुरी चीज थी जो हमें देखने को मिली। उसके बाद बाबर आजम, जिन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, T20I में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड बाबर आजम ने अपने नाम कर लिया है, जो एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तानियों के लिए। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है बाबर आजम का। लेकिन एक बुरी चीज भी है इसमें कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट जो है, टॉप 5 की जो लिस्ट दिखाई जा रही है उसमें सबसे कम है, 127 का स्ट्राइक रेट है, जिसमें बटलर का स्ट्राइक रेट देखें जो 147 पॉइंट समथिंग है, विराट कोहली जो है वो 130 के राउंड अबाउट है, रोहित शर्मा जो है वो 140 के राउंड अबाउट है। तो ये सारे आप देखते हैं बाबर आजम का 127 पे, तो बाबर आजम को स्ट्राइक रेट पर भी वर्क करना चाहिए। लीडिंग स्कोरर तो हैं, उनका रिकॉर्ड है। हम ये नहीं कह रहे कि बाबर आजम ने अच्छा नहीं खेला, बाबर आजम ने अच्छा खेला है, अच्छे रन्स किए हैं। बाबर आजम हमारे स्टार है, हमारे लेजेंड है, लेकिन स्ट्राइक रेट वाला मसला अगेन वही है। कल भी उन्होंने 18 गेंदों पे आई थिंक 11 रन बनाए हैं, तो उनका कमबैक होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि बाबर आजम परफॉर्म करे, पाकिस्तान के लिए बड़े रन्स करे, पाकिस्तान को मैच जितवाए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। और लास्ट में साइम अयूब, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस, क्या डोमिनेंस, फुल कंट्रोल, और उन्होंने ग्राउंड के हर तरफ शॉट्स खेले। मतलब वो जो अपर कट उन्होंने मतलब खेला था, उसके अलावा जो नो लुक शॉट्स उन्होंने लगाए, और पूरी तरह से कंट्रोल नजर आ रहा था। और बैटिंग में उनकी लग रहा था कि अब उनकी फॉर्म जो है वापस आ गई है। वो साइम अयूब, वो टिपिकल साइम अयूब हमें नजर आया कल वाले मैच में कि साइम अयूब ने हर तरफ शॉट्स खेले, 71 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट गए। तो यही तो हमें चाहिए था। काफी देर से उनकी बैटिंग नहीं इस तरह की हो रही थी, हम तरस गए थे। बॉलिंग में तो अच्छा कर रहे थे, नो डाउट ही वाज डूइंग वेरी वेल, बट बैटिंग में हम उन्हें देखना चाहते थे क्योंकि वो हमारे स्टार हैं, हम जानते हैं उनमें टैलेंट है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में स्कोर किए हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्कोर किए हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड में स्कोर किए हैं। तो इन सबसे अंदाजा होता है कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, उसमें कितना ज़्यादा टैलेंट है। तो अब जो है साइम अयूब जो है, उनकी परफॉर्मेंस देख के लग रहा है कि पाकिस्तान टीम ने मोमेंटम पकड़ा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज बिल्कुल जुमे के बाद हफ्ते वाले दिन ही तीसरा आखिरी T20I खेला जाएगा बगैर किसी ब्रेक के। तो देखते हैं कि पाकिस्तान उस T20 में जीत हासिल करता है या नहीं। ये जीत पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान यहां पर हारता तो पाकिस्तान का मोमेंटम बहुत नीचे चला जाता, क्योंकि आप एशिया कप में हार के आ रहे हैं। इंडिया के अगेंस्ट आपके 5 T20Is हैं, लास्ट 5 में आपको शिकस्त है और आप बुरे तरीके से हारे हैं। उसके बाद आप पहला ही T20 हार गए, तो दूसरा आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लकीली आप जीते हैं, अच्छा खेला है, आपने डोमिनेट किया है, लेकिन अगले मैच में भी आपको जीत जरूरी है, क्योंकि इस मौका पर आप हार को अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको फाइट करना होगी पाकिस्तान के लिए, अपने लिए। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, ये वतन तरक्की करता रहे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।